अच्छा यार, आपकी ना ज़रा तवज्जो यहाँ थोड़ी सी चाहिए। व्हाट्सअप यूज़ करते हो सारे के सारे, सब यूज़ कर रहे हो। पिछले 1-1.5 माह से ना व्हाट्सअप में एक फ़ीचर आया है कि आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो साइड पे इमोजी खुद ही आ जाती है उसकी, यानी अगर मैं ओके लिखूँ तो ये वाला निशान खुद ही आ जाता है। ये ना पहले नहीं था, अभी 2-3 माह से आना शुरू हुआ है, अगर आप नोट करो तो। क्या नहीं नोटिस की ये चीज़? तो वही इमोजी प्रिडिक्शन ही है कि आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है तो उसकी जो है ना वो एक जेट साइड पे इमोजी बनी। ये काम पहले से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई व्हाट्सएप ने ईजाद किया है, इससे पहले, इससे जो पुरानी ऐप्स है ट्विटर वगैरह उसमें पहले से ही हो रहा है। ठीक है, कुछ नया नहीं है, मतलब ये हम उस चीज़ को रीड कर रहे हैं, बस समझ रहे हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसी चीज़ के ऊपर हमारा लेक्चर है आज के। टेक्स्ट हमारे पास होगा और उस टेक्स्ट के ऊपर कोई ना कोई सूटेबल इमोजी जो होगी वो प्रिडिक्ट करके देगा सिस्टम। ठीक है, और जहाँ टेक्स्ट की बात आती है वहाँ पे डीप लर्निंग के कौन से एल्गोरिदम आते हैं हमारे पास, RNN, LSTM और GRU, यही जो है हमारे पास जो है जहाँ पे हम कोई टेक्स्ट एनालिसिस की बात करें, क्योंकि हमारे पास जो है वो सिक्वेंशियल डाटा होता है। ठीक है, तो ये वजह है। तो टॉपिक हमारा यही है, इसको कहेंगे इमोजी प्रिडिक्शन ऑन टेक्स्ट, और या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में कह लो कि इमोजीफाई टेक्स्ट। ठीक है, इसमें जो एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, LSTM यूज़ कर रहे हैं। और इसके लिए जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो डाटा सेट होना चाहिए। ठीक है, डाटा सेट हमारे पास CSV फाइल में है और आपको मैं ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी। उस डाटा सेट में क्या है, CSV फाइल में आपके पास 150 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और 2 कॉलम्स में क्या है, जो पहला कॉलम है उसमें कुछ टेक्स्ट है, यानी मुख्तलिफ किस्म का कि हाउ आर यू, लेट्स ईट डिनर, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं। और खैर आम रूटीन में तो हम रोमन उर्दू यूज़ करते हैं, मैं एक जर्नल उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर जो जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज है ना बेसिकली, उसमें ही अगर कोई टेक्स्ट किया जाए, यहाँ तो हम रोमन उर्दू यूज़ कर रहे होते हैं जो कि लिखी इंग्लिश में जाती है, पढ़ी उर्दू में जाती है। और जो सेकंड कॉलम है ना, उसमें उस चीज़ को कैटेगरी लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे जो डाटा सेट है वो ये जाहिर करता है सबसे पहले तो कि 4 तरह के इमोजीज़ हैं, जो बेसिक जो है ना इमोजीज़ वो 4 तरह के हैं। पहला कौन सा है? पहला है आपके पास ऐसे जितने भी लविंग इमोशंस, ठीक है, कि आई मिस माई डैड, आई मिस माई मॉम, तो इस तरह के जितने भी लविंग इमोशंस हैं ना वो सारे 0 कैटेगरी में उन्होंने डाल दिए हैं पहले से ही। यानी अगर फर्ज करो कॉलम 1 में इस तरह की कोई बात आ रही है, आई मिस माई डैड, तो वो बेसिकली जाहिर करेगा 0 जो कॉलम 2 में लिखा होगा। ठीक है, मैं डाटा सेट समझा रहा हूँ पहले आपको, डाटा सेट है क्या। और इस तरह के जितने भी इमोशंस जिसमें कुछ प्ले करने की बात आ रही है कि लेट्स प्ले क्रिकेट या लेट्स प्ले बैडमिंटन या कुछ भी, व्हाट वाज द स्कोर, स्कोर क्या था, कितने आउट हो गए, इस तरह की जो बातें सारी जो एक खेलने से ताल्लुक़ रखती हैं, वो डाटा सेट ने बेसिकली 1 कैटेगरी में उसको डाला है। ठीक है, जो आपकी सेकंड कॉलम है। इसके बाद जितने भी हैप्पी इमोशंस हैं, जैसे कि किसी की जॉब लग गई है, प्रमोशन हो गया है, या नई बाइक आ गई है, नया मोबाइल आ गया है, इस तरह के जो हैप्पी इमोशंस हैं उसको उसने 2 कैटेगरी में फॉल करवाया है। ठीक है, टोटल 5 है हमारे पास। और जो 3 नंबर पे है जितने भी सैड इमोशंस हैं। ठीक है, अब सैड इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, मेरा मोबाइल टूट गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, आई लॉस्ट माई वॉलेट या जो भी कुछ होगा, जितने भी सैड इमोशंस हैं वो बेसिकली उसने 3 नंबर कैटेगरी में उसको फॉल करवाया। और जो लास्ट है, जितने भी फूड आइटम्स हैं, मिसाल के तौर पे लेट्स ईट डिनर, खाना खाने चलते हैं, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना कि डिनर स्टार्ट हो गया, या जितनी भी चीज़ें हैं उसको उसने 4 नंबर कैटेगरी में फॉल करवाया है। तो जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज हैं टोटल 5 हैं। ठीक है, और उसी बेस पे हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बना लेंगे और सबको जो है एक रेलेवेंट इमोजी दे देंगे और बाकी इमोजी प्रिडिक्शन इस तरह करवाई जाएगी। इस चीज़ को ना बढ़ाया भी जा सकता है, ये तो एक सिंपल डाटा सेट है ना, 150 रोज़ ज़्यादा नहीं है कोई इसमें। और फर्ज करो अगर डाटा सेट बहुत ज़्यादा है तो हम 4 का 40, 5 का 50 भी कर सकते हैं, 4 का 40 भी कर सकते हैं कि 40 कैटेगरीज में उसको फॉल करवा दिया कि ये इमोशंस, इसके फर्दर ये इमोशंस हैं। लेकिन ये सिंपल एक मिसाल ली हमने। तो CSV फाइल है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। और अगर दो डाटा सेट समझ आया आपको, ठीक है, कि डाटा सेट है क्या, CSV फाइल जो मैंने दी है वो है क्या, उसमें 150 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। पहला जो कॉलम है वो सारे सेंटेंसेस हैं, नॉर्मली जो व्हाट्सएप पे बातें की जा रही होती है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं।
और जो कॉलम 2 है उसमें इमोजी की बेस पे उन्होंने 5 कैटेगरीज में उसको फॉलो करवाया है, हैप्पी इमोशंस, सैड इमोशंस या लविंग इमोशंस, और इसके अलावा फूड के हवाले से और खेलने की, क्रिकेट के या कोई भी प्लेइंग गेम के हवाले से। और यही बात सारी मैंने यहाँ लिखी है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम्स, यानी 2 कॉलम्स हैं और 150 रोज है, और टेक्स्ट एंड इमोजी नंबर। सेम सेंटेंसेस हैव मोर देन 1 इमोजी। इस बात का क्या मतलब है कि एक सेंटेंसेस के मोर देन 1 इमोजी नंबर हो सकते हैं। जैसे नेवर टॉक टू मी अगेन, आइंदा मुझसे बात मत करना, नहीं वैसे करना, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। और स्टॉप सेइंग बुलशिट, बुरी बात ना कहो। तो ये दोनों क्या है, उसने 3 नंबर में फॉल करवाए हैं, और 3 नंबर यहाँ पे क्या है, ऑल सैड, मतलब कोई ऐसी गमगीन बात की जा रही है जिससे गुस्सा आ जाए या जिससे मुंह बन जाए आपका, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें उसने किस में फॉल करवाई हैं, 3 नंबर। तो इस बात का यही मतलब है कि सेंटेंसेस जो है उनके मोर देन 1 इमोजी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 कैटेगरीज हैं। ये बात समझ आइए। अच्छा, अब करना क्या है, कोडिंग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। इंपोर्ट करना है इमोजी को, क्योंकि इमोजी प्रिडिक्शन करना है तो इमोजी की लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में इमोजी तो हम बनाने नहीं लगे यहाँ पे, ठीक है। इमोजी वो लाइब्रेरी से ही उठाएगा, ठीक है। जस्ट वो प्रिडिक्ट करके देगा कि ये बात हुई है तो ये इमोजी आना चाहिए। तो इमोजी की अपनी लाइब्रेरी है, इंपोर्ट इमोजी, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होगी ऑब्वियसली। पिप कर लेना एनाकोंडा के कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, पिप इंस्टॉल इमोजी, तो वो पूरी इमोजी की लाइब्रेरी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नमपाई चाहिए होगा हमें, नमपाई हमने इंपोर्ट कर ली, पांडास कर ली क्योंकि CSV फाइल मैंने आपको दी है, और फाइनली हमारे पास टेंसर फ्लो का केरास यूज़ कर लिया क्योंकि हमने LSTM इस पर लगाना है, ठीक है। तो बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, प्लॉट अगर बनाना है तो मैटप्लॉटलिब भी कर लेना। तो पहले इसको देखते हैं कि इमोजी लाइब्रेरी जो हमने इंपोर्ट की है, इसमें से इमोजी कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं, जो बेसिक एक फंक्शन है। तो क्या करेंगे, इमोजी डॉट इमोजाइज एक एट्रीब्यूट है इसका, और उसमें ना एक सेंटेक्स को फॉलो करना होता है कि कॉलन और आगे पीछे कॉलन लगेगा और एक सिंगल आपका इनवर्टेड कॉमा लगेगा, और उसके अंदर आप पाकिस्तान लिखोगे P कैपिटल के साथ, तो आपके पास पाकिस्तान, उसको रन करवाओगे तो पाकिस्तान का झंडा बन के आ जाएगा, बेसिकली इमोजी फॉर्म में, ठीक है। और इस तरह से जितने भी इमोजीज होते हैं ना, जो डाटा सेट बनाया गया है, जितने भी इमोजी होते हैं, हर इमोजी का एक नाम होता है, ठीक है। अब जो हार्ट वाला इमोजी है उसका नाम है रेड हार्ट, रेड अंडरस्कोर हार्ट, और आगे पीछे इस तरह से कॉलन लगाया जाएगा और उसको प्रिंट करवाओगे तो रेड हार्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। ब्लू हार्ट अलग होगा, वाइट अलग होगा, ब्लैक अलग होगा, तो ये कैटेगरी फिर वहाँ पे आ जाती है जाके। इस तरह से अगर फर्ज करो इस तरह का साइन आप अक्सर सेंड करते हो अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है, इसका मतलब है फेस ब्लोइंग अ किस, इसका नाम ये है बेसिकली। तो इस तरह का अगर वर्ड लिखोगे आप तो आपके सामने इस तरह का जो एक इमोजी है वो आ जाएगा। यानी हर इमोजी का कोई ना कोई नाम होता है, और इस अभी ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने समझाने के लिए कि ये कैसे आपने यूज़ करना है। तो उसके लिए मैंने आपको ना जो PDF दी है ना, उसके अंदर एक लिंक मौजूद है, उस लिंक पे जाओगे ना कि तो हर इमोजी के कौन कौन से नाम होते हैं वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने की बात है बस ये, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो इमोजी लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने देखी हैं। अब हम क्या काम करेंगे, अपना मेन काम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, CSV फाइल को इम्पोर्ट करना है। कैसे इम्पोर्ट करेंगे, वाइवा का सवाल, पांडास लाइब्रेरी के जरिए, ठीक है। तो पांडास रीड CSV इमोजी अंडरस्कोर डाटा सेट, और आगे एक चीज़ मैंने लिखी है, हेडर इज इक्वल टू नन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो CSV फाइल है उसके अंदर हेडिंग कोई नहीं है कॉलम्स की, डायरेक्टली उसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। 0 कॉलम से ही उसने जो है वो टेक्स्ट और दूसरा जो कॉलम है वो स्टार्ट कर दिया, उसमें कोई हेडिंग नहीं है। नॉर्मली CSV फाइल में हमारे पास कोई हेडिंग होती थी, जितनी भी हमने पांडास में काम किया है। ये जो CSV फाइल आपके पास आई है इसमें ऊपर हेडर नहीं है, यानी कोई आपके पास हेडिंग नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, पहले ही लिख देंगे हेडर इज इक्वल टू नन, तो वो ऑटोमेटिकली इसका हेडर बना देगा, यानी 0 और 1। तो वो क्या करेगा, इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेडर कर देगा, लेकिन बता उसको पहले दे दिया कि आप बाय डिफॉल्ट हेडर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली अब क्या करोगे, इसका हेड करके देख सकते हो, मैंने 10 हेड किया है, और बाकी चीज़ें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 के साथ इंडेक्सिंग हो गई है और कॉलम भी 0 1 के साथ इंडेक्सिंग हो गई है, ऑटोमेटिकली हो गई है, ठीक है। और इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होंगे, और दूसरे कॉलम में आपके पास इमोजी नंबर होंगे जो कैटेगरीज हैं, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। और उसके बाद
ये मैंने समझाने के लिए बताया जो पहले आपको कि 0 है, 1 2 3 4, इसमें इस तरह के सारे इमोजी फॉल करते हैं, इसमें इस तरह के करते हैं। अब एक काम करते हैं कि ये जो कैटेगरी है ना, इसकी एक डिक्शनरी बना लेते हैं और उसको एक सूटेबल इमोजी जो है ना खुद ही असाइन कर देते हैं, ताकि वो प्रिडिक्शन में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इमोजी नहीं असाइन हुआ हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी में वही सारी चीज़ें 0 1 2 3 4, 5 कैटेगरीज हैं 0 से लेके 4 तक। और 0 हमें पता है कि सारे लविंग इमोशंस हैं। ठीक है, और ये कहाँ से पता चला कि डाटा सेट से पता चला है। हमने डाटा सेट को खोल के ऑब्जर्व किया है यहीं पे ही कि यहाँ पे बेसिकली इस तरह के सारे आपके पास इमोशंस आ रहे हैं। तो जो 0 कैटेगरी है वो सारे लविंग इमोशंस हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखो ना, ये मिस यू सो मच, तो बेसिकली इस तरह के लविंग और हैप्पी अलग है। लविंग में ज़रा थोड़ा ज़्यादा जो है ना आप लव शो करवा रहे होते हो, और हैप्पी में आप खुश होते हो। ठीक है, तो 0 को मैंने कह दिया रेड हार्ट, ठीक है, क्योंकि वो लविंग सारे इमोशंस हैं। 1 को मैंने कह दिया बेसबॉल, या क्रिकेट बॉल भी ले सकते थे आप, मुख्तलिफ इसमें होते हैं। तो क्योंकि 1 हमारे पास क्या है, प्लेइंग वाले हैं सारे, तो मैंने उसको एक इमोजी दे दिया बेसबॉल। और 2 जो है वो किस तरह का है, ऑल हैप्पी, तो इसको दे दिया ग्रीनिंग फेस विद बिग आइज, यानी खुशी में इंसान की जो आंखें बड़ी नहीं हो जाती, वो वाला एक इमोजी आपने अक्सर देखा होगा व्हाट्सएप में, तो वो वाला इमोजी इसको असाइन कर दिया मैंने। और 3 जो आपके पास कैटेगरी है वो सैड वाली है, तो उसमें ऑब्वियसली सैड वाला इमोजी डाल दिया है। और डिसअपॉइंटेड फेस भी कह सकते हैं उसको, या सिंपल सैड फेस भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो आखिरी है 4 कौन सा है, फूड वाला, तो फूड वाले के साथ वो जो चम्मच और एक कॉर्क आ जाता है, कांटा आ जाता है, और वो बीच में प्लेट होती है, तो वो वाला इमोजी इसको मैंने जो है वो डिक्शनरी में असाइन कर दिया है। तो ये चीज़ हो गई है, बड़ी आसान सी, इतनी मुश्किल नहीं है, डिक्शनरी हम पहले बना चुके हैं। आगे बात करते हैं, तो आगे ना एक फंक्शन बना लेते हैं, ये आगे काम आएगा हमें। हाँ जी, कर सकते हो आप, ट्राई कर लेना कि ज़ाहिर डिक्शनरी ज़्यादा भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है। मैंने ट्राई नहीं किया, हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आगे जाके वो जब प्रिडिक्ट करोगे ना, तो उस वक्त थोड़ा सा मसला ना हो। अच्छा, ये जो डाटा सेट दिया है ना मैंने आपको, ये डाटा सेट इन्हांस भी हो सकता है। कैसे कि इसमें रोज़ बढ़ जाएँ, और ये जो 4 कैटेगरीज है ना, 5 कैटेगरीज हैं, ये 10 हो जाए, 40 हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि हैप्पी के लिए भी 2 असाइन हो जाएंगे। जब डाटा सेट में 2 होंगे ना, तो यहाँ 2 करने में उसको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी हो सकती है। डाटा सेट अगर हमारे पास ना शॉर्ट है, जिसमें हमारे पास जो कैटेगरीज है टोटल 5 हैं, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही हमने ना एक इमोजी रखा है, ताकि सिंपलिसिटी रहे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो सकती है ऑब्वियसली। तो अब आगे करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रिडिक्शन में आसानी हो। फंक्शन का नाम हमने खुद ही रख दिया है, लेबल टू इमोजी। ये क्या है, ये सारे लेबल हैं, और आगे उसको इमोजी का किया हमने आगे लेबल पास किया और रिटर्न करवा दिया इमोजी डॉट इमोजाइज। ये क्या था, ये यही वाला फंक्शन था। और आगे डिक्शनरी जो बनाई थी इसको पास कर दिया हमने। एक लाइन का फंक्शन बनाया हमने, ज़्यादा बड़ा, और उसका नाम खुद ही रखा है हमने, लेबल टू इमोजी। और एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ किया है, इमोजी डॉट इमोजाइज, जो यहाँ था, और उसमें आगे डिक्शनरी को पास कर दिया है, सिंपल। ठीक है, अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या होता है, एक्स वाई अलग अलग करने हैं। देखो एक्स इस डाटा सेट में क्या है, ये हमारा जो है एक्स है, ये किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0, यानी सारे। तो इसको हमने कह दिया डाटा, क्योंकि डाटा बेसिकली हमने पांडास में स्टोर करवाया था। डाटा 0 कॉलम पे जितने भी सारे हैं उनको वैल्यूज को एक्स में डाल दे, और जो डाटा 1 कॉलम पे, यानी जितने भी लेबल्स हैं आपके ये वाले, इनका पूरा कॉलम वैल्यूज वाई में डाल दे। ये सिंपल आसान सा वो एक तरीका है, एक्स वाई को अलग अलग कर दिया हमने। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट, इनकी शेप चेक कर सकते हो आप। वैसे तो अंडरस्टूड है कि एक्स की शेप 150 होगी और वाई की भी 150 होगी। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने काम करना है वो ये है कि ये तो सारा काम हो गया हमारा कि हमने डाटा सेट इंपोर्ट कर लिया, डिक्शनरी बना ली। अब इस डिक्शनरी को आगे कन्वर्ट करना है एम्बेडिंग्स में। यही काम करते हैं ना हम LSTM में, GNN में क्या करते रहते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट डाटा है उसके एम्बेडिंग्स की जाती है, उसकी एम्बेडिंग्स वेक्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब 2 तरीके हैं। एक तरीका मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि हम रैंडम वैल्यू 2 की रख देते हैं, ठीक है, उसको टोकन्स बनाते हैं, वो काम भी करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, आज एक प्री ट्रेंड जो है ना एम्बेडिंग का एक वेक्टर है वो यूज़ करेंगे। कैसे, आपको मैंने एक फ़ाइल और दी है जिसकी अराउंड 150 MB के करीब जो है उसकी
वो है क्या कहते हैं स्पेस है। तो उसको जब आप जिप फाइल में है, वो जिप को जब अनजिप करोगे ना तो वो तकरीबन 350 MB में चली जाएगी, ठीक है, कंप्रेस हुई हुई ऑलरेडी वो। तो उस फाइल को आपने, जिसका नाम है glove.100.db, इस तरह की एक फाइल है। वो फाइल क्या है, वो है बेसिकली प्री ट्रेन्ड वेक्टर्स, एम्बेडिंग वेक्टर्स। मिसाल के तौर पे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, दा, इज, एम, आर, तो ये हर उसने वर्ड का आगे एम्बेडेड वेक्टर पहले से बना के उस फाइल में स्टोर करवा दिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये डाटा सेट कहलाता है ग्लोव डाटा सेट, कि किसी बंदे ने मेहनत की और इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना उन सबको लिया और उसकी एम्बेडिंग्स बना के, यानी एम्बेडेड वेक्टर्स बना के 4 तरह के अलग अलग डाटा सेट बना दिए हैं। 50D का, जैसे यहाँ लिखा भी है, प्री वेक्टराइज इंग्लिश वर्ड्स डाटाबेस बेस्ड ऑन 4 वेरिएशंस। कौन कौन सी वेरिएशन है? 50D, D का मतलब है डायमेंशन, 50D, 100D, 200D और 300D। यानी हम कितने बनाते थे? सिर्फ 2 बनाते थे, तो वो क्या कहलाता था? 2D। अब उसने एक वर्ड के 50 वेक्टर बनाए और उसमें एक वेरिएशन और लेके आया है 100 वेक्टर्स के साथ, मतलब 100 आपके वेक्टर्स के साथ, 200 के साथ और 300 के साथ। वेक्टर जब बढ़ाए जाते हैं ना तो ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन उसमें ज़रा जो है ना आप ये कह लो कि आपकी एक्यूरेसी बेहतर आ जाती है और उसका मॉडल ज़्यादा अच्छे से तरीके से तैयार होता है, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे इसमें से 100D वाला, और यही वाला मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है। वो सिंपल टेक्स्ट फाइल है, कुछ भी नहीं है। आप उसको जब क्लिक करोगे ना वो आपके नोट पैड में खुल भी जाएगी, ठीक है। आप देखोगे उस फाइल में मैंने आपको थोड़ा बताया भी है कि ये फाइल थी, ये फाइल का नाम था ग्लोव। ग्लोव बेसिकली डाटा सेट का जो मेन नाम है वो है ग्लोव, और ये 6B उसका अपना कोड है, और 100D ये वाला हमने वेरिएशन लिया है, और .txt टेक्स्ट फाइल है ये, ठीक है। इस फाइल को हमने ओपन करवाना है पाइथन में, तो हम क्या कर देंगे, ओपन लाइब्रेरी के जरिए फाइल एक बना लेंगे, वेरिएबल रीड कर लेगा, और इसका जो इनकोडिंग होता है, अक्सर जो लोग टेक्स्ट की फॉर्म में काम करते हैं, जो टेक्स्ट फाइलें बनाते हैं, तो टेक्स्ट फाइल की भी इनकोडिंग होती है। बाय डिफ़ॉल्ट UTF-8 और 16 होती है, 32 भी कर सकते हैं, 64 भी कर सकते हैं। तो हमने 8 वाली लेनी है, मतलब ये 8 बिट का जो होगा साइज़, ठीक है। तो इनकोडिंग में हम UTF ऐड रख देंगे, ये उसका साइज़ होगा जो जितने भी बिट उसने लिए हैं। तो इसको ओपन कर लेंगे, आगे रीड करवा देंगे। रीड करवाने के बाद जब आप इसका पहला वर्ड लोगे ना, जो कि दा है, उसके टोटल 100 वेक्टर्स बने हुए हैं। वही काम जो हम एम्बेडिंग्स में 2 के साथ करते थे, याद होगा अगर RNN थोड़ा सा आपको याद है, तो इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं। हमने जस्ट इसको यूज़ करना है अपने मॉडल में, यानी हमने बना बनाया मॉडल लिया है और इसको आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, सिंपल उस फाइल को रीड करवाया है और उसमें से एक वर्ड को चेक किया है कि एक वर्ड है दा और उसके 100 वेक्टर्स किस तरह से होते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आई है? इस चीज़ को यूज़ करेंगे आगे अपने मकसद के लिए। अब क्या करना है, अब हमने करना है कि हमने एम्बेडिंग की थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करनी है। एम्बेडिंग इस वक्त क्या है, ये वाला डाटा सेट एम्बेडिंग है हमारा है। अब ये थोड़ा सा ख़राब हालत में है कि मिसाल के आपके पास एक सिंगल अरे है, उस अरे में इंग्लिश का वर्ड भी आ रहा है और साथ में 100 वेक्टर्स भी आ रहे हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इन वेक्टर्स को अलग अलग करना है और इसमें से जो ये इंग्लिश का वर्ड है इसको बाहर निकालना है, क्योंकि इसके साथ तो ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती। हमें सिर्फ जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं इनसे काम है। तो हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे एम्बेडिंग्स खाली, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लाइन इन कॉन्स्टेंट। लाइन क्या है, ये वाला आपका, ठीक हो गया, कि आपकी जो ये मेन लाइन ये आगे यूज़ करेंगे ना, कि हर बेसिकली लाइंस वाइज है ना, कि दा उसकी एक लाइन है, फिर उसके बाद आई की एक लाइन है, एम की एक लाइन है, इसकी एक लाइन है। तो हमने एक लाइन अपने तरफ से एक बना लिया वेरिएबल और उसमें स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट क्या करेगा, उन सारी लाइनों को सबसे पहले स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा। स्प्लिट एक फंक्शन है। उसके बाद आगे क्या करेगा, देखो यहाँ लिखा भी है मैंने कि स्प्लिट सिंगल वर्ड इनटू लिस्ट, ठीक है। यानी हर वर्ड्स को स्प्लिट करके आगे लिस्ट में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद सेपरेट वर्ड्स फ्रॉम वेक्टर्स। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो वर्ड इसके साथ अटैच हुआ हुआ है इसको अलग करना है लिस्ट से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग्स और आगे स्लाइसिंग मैंने आपको पढ़ाई थी नमपाई में, स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो स्लाइसिंग कर देंगे सिंपल, और उससे पहले क्या करेंगे, पहले स्प्लिट करेंगे फिर स्लाइस करेंगे, ताकि ये दा इज एम आर का जो वर्ड है जो लिस्ट के अंदर आ रहा है वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा लग ज़रा मुश्किल रहा है लेकिन है इजी, पहले कर भी चुके हैं हमने। स्प्लिटिंग नमपाई में बहुत अच्छे से पढ़ी है और स्लाइसिंग तो उससे भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ी है, जिसमें हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करते होते थे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हमने एम्बेडिंग्स की क्या की, प्री प्रोसेसिंग कर ली। उसके बाद आप चेक भी कर सकते हो एम्बेडिंग्स लिख के कि ये दा का वर्ड अलग हो चुका है और जितने वेक्टर्स हैं वो
आपके स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद करना है अगला स्टेप हमारे पास ये कि हमारा जो डाटा सेट है वो भी तो टेक्स्ट फॉर्म में है, उसको भी टोकनाइज करना है और उसको भी वर्ड टू इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। तो प्री प्रोसेसिंग में हमारे पास टोकनाइजर फंक्शन है, टोकन बना लिए, उसको टेक्स्ट जो हमारा है एक्स, ये जो अवेलेबल है, इस एक्स को उस पर फिट कर दिया और उसके सीक्वेंस बना लिए। पहले हमने फिट किया, उसके बाद वर्ड टू इंडेक्स करके ना सारे वर्ड का, जैसे आई एक वर्ड है हमारे डाटा सेट का, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, हमारे डाटा सेट में जो आई है उसकी जो है वर्ड एम्बेडिंग हो गई एक तरह से, और बाद में सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया। सीक्वेंस क्या होता है कि एक सेंटेंस है, हर सेंटेंस का जो हर वर्ड है उसके भी फिर आगे नंबर्स में कन्वर्ट कर दे। ये काम कर चुके हैं ऑलरेडी RNN, कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि डिफरेंट है, लेकिन हम ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। पहला क्या है, टोकन बनाए, टोकन बनने के बाद उसको फिट कर दिया टेक्स्ट के ऊपर और हमारे पास जो हमारे डाटा सेट के इंडिविजुअली नंबर्स आ गए। अब सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है, तो सीक्वेंस यानी पूरे जुमले का, एक वर्ड तो कर दिया, अब सारा जुमला भी तो करना है ना हमने, तो सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया। और सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जुमला उसकी लेंथ क्या है। आप डाटा सेट में भी जैसे देख सकते हो कि आपकी जो है सबसे बड़े जुमले की लेंथ कितनी है, ठीक है। लेंथ किस तरह फाइंड होती है, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसमें, ठीक है। और ये चीज़ फाइंड करना ज़रूरी होती है, मैंने पहले ही बताया था जब हमने वो वाला गो पाकिस्तान हिप हिप हुर्रे वाला सवाल किया था, उसमें सबसे बड़ी लेंथ क्या थी हमारी, टोटल यूनिक वर्ड्स 9 थी ना। तो इसमें हमारे पास जो टोटल यूनिक वर्ड्स की जो लेंथ आई है ना, वो हमारे पास आई है 10। इस चीज़ को आप फंक्शन बना के भी चेक कर सकते हो और अपने डाटा सेट में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये 10 नंबर हमारे पास आते हैं। इसको उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला स्टेप क्या होगा, इसकी आपने क्या करनी है, इसकी फिर पैड सीक्वेंस करना है। पैडिंग आइडिया है ना कि पैडिंग क्या होती है कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जीरो सारे बराबर करने हैं आपने सेंटेंसेस। तो केराज में फंक्शन है पैड सीक्वेंस का, उसमें टोकन पास कर दिए। टोकन क्या था, ये वाले ये, ठीक है। टोकन्स को पास किया, पैडिंग पोस्ट पैडिंग कर दी, और मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 का मतलब ये होगा कि जितने भी छोटे सेंटेंसेस होंगे उनको 10 पे लेके चला जाए, आखिर में 0 लगा। तो ये उसकी पैडिंग हो गई है। पैडिंग करने के बाद उनको कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि बेसिकली ताकि वो आगे हमारे पास ना नंबर आ जाए कोई, ठीक है। कैटेगरी में कन्वर्ट करने के बाद जब आप इसकी शेप चेक करोगे ना, तो पहले क्या थी, दोनों की 150 और 150 थी। अब दोनों की लेंथ कितनी है कि 150 और मैक्सिमम लेंथ पर सेंटेंस 10 हो गई है। और अगर दूसरे कॉलम की बात करें तो 150 ही आपके पास लेबल्स हैं, और उसमें ईच कैटेगरी में कितने आ गए, 5। यानी आपके पास जो कैटेगरी कितनी बनी है, 5 की बनी है, यानी जितनी भी सेंटेंसेस है उसको उस कैटेगरी में डिफाइन कर दिया उसने। तो ये आपके पास उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है। अब क्या करना है, मॉडल लगाना है। सिंपल मॉडल वही सेम तरीका है आपके पास कि पहले इनपुट लेयर आएगी, इनपुट लेयर में इनपुट शेप देंगे। इनपुट शेप क्या है आपकी, 10 की, जो हमने 10 मैक्सिमम लेंथ फाइंड की है। एम्बेडिंग्स कितनी होंगी, 286। ये कहाँ से आया, टोटल डाटा सेट जो मैंने दिया आपको, बेसिकली ये डाटा सेट जो दिया है ना, इसमें 285 बनते हैं टोटल। अगर आप काउंट करो ना इनके नंबर्स, यहाँ पे जब हमने ये टोकन बनाए थे ना, तो टोटल टोकन कितने बने थे, 285। अगर आप इसको चेक करो ना, देखो ये हमने लेंथ ऑफ वर्ड टू इंडेक्स किया है, तो लेंथ ऑफ वर्ड टू इंडेक्स हमारे पास आंसर आता है 285। तो जो यहाँ रूल अप्लाई होता है +1 के साथ, तो +1 कितना होगा, 286 होगा। तो मैंने यहाँ पे 286 पास कर दिया और 100 आया आपका ये वाला, ये 100 जो एम्बेडिंग वेक्टर्स लिए हमने। हम नॉर्मली 2 लगाते हैं, यहाँ पे हमने लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स में 2 लगाया है। यहाँ पे हम 100 क्योंकि हम एम्बेडिंग ये वाली यूज़ कर रहे हैं, प्री जो ट्रेंड है ऑलरेडी। और उसके बाद LSTM लेयर में न्यूरॉन्स अपनी मर्जी से रख सकते हो, 32 या 64, मैंने 64 रखे हैं। एक्टिवेशन 10H ही होगा यहाँ पे ऑलरेडी। डेंस लेयर, आउटपुट लेयर यानी 5 की होगी, क्योंकि 5 हमारे पास कैटेगरीज हैं, और इसमें फाइनल लेयर है, तो एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होगा, सॉफ्टमैक्स का। और उसके बाद नाम रख दिया, ऑप्टिमाइज़र वही एडम कैटेगोरिकल आ गया, और मैट्रिसेस में एक्यूरेसी चेक कर लेंगे हम, रिटर्न कर दिया। समरी आ गई, समरी के बाद हमारे पास मॉडल को फिट कर दिया। यहाँ पे एवेल्यूएशन नहीं की मैंने, मेरे पास टेस्ट डाटा नहीं है, ठीक है। टेस्ट डाटा मैं आगे खुद बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आगे सेंटेंसेस खुद से लिखने हैं, ठीक है। तो फिट कर दिया, फिट वही एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे अप्रोचेस मैंने 20 यहाँ पे चला दी है, और मेरे पास 20 अप्रोच पे 99% एक्यूरेसी आ जाती है, ठीक है।
इतना मुश्किल नहीं है इसमें। अब ये बन गया, इस मॉडल को बेशक सेव कर लो, वो आपकी मर्जी है। प्रिडिक्शन करवाते हैं। प्रिडिक्शन में हमने क्या करना है, पहले खुद से सेंटेंसेस लिखना है, ठीक है। मैंने 3 सेंटेंसेस दिए हैं और उसको तीनों सेंटेंसेस को एक वेरिएबल दे दिया टेस्ट के नाम से, ठीक है। अब ये सारे जो सेंटेंसेस है ना, इनकी पहले आप क्या करोगे, सीक्वेंस में कन्वर्ट करोगे, फिर इनको पैडिंग में लेके आओगे, तभी तो मॉडल को दोगे ना। क्योंकि मॉडल जो ट्रेन हुआ है वो किस तरह हुआ है, हमारा पैडिंग और सीक्वेंस के साथ और डिजिट्स के साथ। तो इन तीनों वर्ड्स की भी आपने क्या करना है, पहले सीक्वेंस बनाने हैं, फिर उसकी जो है वो पैड सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको मैंने कह दिया एक्स टेस्ट। और ये वाला जो एक्स टेस्ट है मैं प्रिडिक्ट मॉडल में यहाँ दे दूंगा, ठीक है। और एक्सिस वो एक्स और वाई एक्सिस का। और फिर उसके बाद फिर लूप लगा दिया कि बेसिकली लूप इसलिए लगाया कि 3 हमारे पास सेंटेंसेस हैं, तीनों की इकट्ठी आ जाए आपके पास, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज फंक्शन यूज़ किया है, लेंथ ऑफ टेस्ट प्रिंट कर दे हमारे टेस्ट आई को, यानी ये वाला जो आई है, और उसको लेबल टू इमोजी में कन्वर्ट करके परेड्स दिखाए। लेबल टू इमोजी यहाँ बनाया था, इमोजी उठाएगा यहाँ से, इमोजी की लाइब्रेरी से, और फिर उसको प्रिडिक्शन करके दे दे। तो ये वाला आंसर मेरे पास आ गया था। हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया है, 3 टेक्स्ट दिए और तीनों की जो प्रिडिक्टेड इमोजी है वो हमारे सामने आ रही है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, जो ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट जो है मुश्किल नहीं है। लग रहा होगा आप प्रैक्टिस करोगे ना, वही सारी चीज़ें जो पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, बस सिर्फ एक नया काम किया है, ये जो हमने प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग का जो यूज़ किया है फाइल, तो ये एक नया काम था इसमें।